राहुल गांधी को अज्ञात व्यक्ति ने बम से उड़ाने का धमकी भरा पत्र लिखा था, जिस पर इंदौर पुलिस का कहना है कि चंद घंटों में सारे मामले का खुलासा हो जाएगा। ये दावा एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे ने किया है। वहीं उन्होंने लेट नाइट पब कल्चर के कारण शहर की छवि को दूषित करने वालों से भी सख्ती से निपटने की बात कही और कहा कि शहर की संस्कृति और सुरक्षा को किसी तरह की हानि नहीं होने दी जाएगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। मध्य प्रदेश में अब कुछ ही दिनों बाद भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होने वाली है। इस यात्रा को लीड कर रहे हैं राहुल गांधी जी। इसी बीच इंदौर में एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जैसे ही राहुल गांधी इंदौर आएंगे उनको गोली मार दी जाएगी। आज इसी गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे जी। सर, एक धमकी भरा पत्र मिला है, ऐसे में इंदौर पुलिस को क्या कोई सुराग मिला है? किस व्यक्ति ने ये पत्र लिखा है? ये एक पत्र जैसा आपने बताया मिला था, और जैसे ही उस जो गुजरात स्वीट्स के मालिक उन्होंने ये पत्र दिया पुलिस को, थाने में तत्काल उसकी अपराध पंजीबद्ध किया गया, क्योंकि प्राइमा फेसी ये पत्र ऐसा दिख रहा है कि किसी ने एक शरारत करने के हिसाब से दिया गया है। लेकिन पुलिस के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, सुरक्षा के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, उनसे हम लोग हर चीज़ को, छोटे छोटे इनपुट को, छोटी छोटी बातों को भी हम लोग बहुत गंभीरता से लेके उसमें तह तक जाने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ इसमें जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम हमारी लगी हुई है। मैं खुद उसको लीड कर रहा हूँ, और इसमें हम लोगों ने बहुत गंभीरता से चीज़ों को, तथ्यों को परखा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार के लेटर भेजा गया है, इसमें इसको डिटेक्ट करना मतलब एक थोड़ा सा एक चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट क्लू नहीं होता है, डायरेक्ट कोई गवाह नहीं होता है, डायरेक्ट कोई ऐसा एविडेंस नहीं होता है कि आप सीसीटीवी फुटेज देख के उसको पकड़ लेंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत गंभीरता से काफ़ी तह तक इसमें गए, और अभी तो मैं नहीं कह सकता कि सफलता मिली है, क्योंकि जब तक सारी चीज़ें पुख्ता रूप से सिद्ध हो जाएं, आरोप प्रमाणित हो जाए, आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य मिल जाए, तभी हम लोग उसका खुलासा कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो अभी थोड़ा समय लगेगा मेरे ख्याल से। हो सकता है कि बहुत जल्दी हम लोग 2-4 घंटे में या 6-8 घंटे में हम लोग इसका खुलासा कर देंगे और आरोपी भी सामने ला देंगे। सर, इस पत्र में ये भी लिखा गया है कि जगह जगह पर बम प्लांट किए जाएंगे नवंबर लास्ट वीक में। ऐसे में क्या अब बॉम्ब स्क्वाड एक्टिव हो गई है इंदौर की? क्या चेकिंग अभियान की शुरुआत होगी? ये शहर की सुरक्षा के लिए पुलिस लगातार एक्टिव रहती है, और इसमें बम स्क्वाड जो हमारा है वो अभी नहीं, पहले से ही एक्टिव है। लगातार सर्चिंग और हम लोग की गोपनीय तरीके से ऑपरेशन चलते रहते हैं। इंट विंग हमारा एक्टिव रहता है, लगातार पुलिस जो है सर्विलांस करती रहती है। बहुत सारी चीज़ें पुलिस अंडरग्राउंड करती है जो जनता को साफ सतह पर दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन उनकी जनता की सुरक्षा के जो सुरक्षा है, या जो सुरक्षित आप अपना स्वच्छंद जीवन जी पा रहे हैं, उसमें एक बहुत ही बड़ा आधार होता है, बहुत बड़ी मेहनत होती है पुलिस की, जो कि सतह के नीचे होती है, जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन हम लोग लगातार ऐसा कंट्रोल करते रहते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी अगर इस प्रकार का प्रयास करने का सोचेगा भी, तो पुलिस उसको कुचल देगी। किसी प्रकार से सुरक्षा में कोई कमी किसी प्रकार की नहीं होने दी जाएगी, और जो भी ऐसे तत्व हैं, अगर ऐसा कुछ प्रयास करने का प्रयास करेंगे या कोई षड्यंत्र करते हैं, तो नेचुरली पुलिस उनको पहले ही पकड़ के और उनको ज़मींदोज़ कर देगी। सर, द्वारकापुरी क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री की शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम के लिए इंदौर पुलिस का क्या एक्शन प्लान है? पिछले दिनों में द्वारकापुरी क्षेत्र में कई कार्रवाइयाँ एक्साइज एक्ट में हुई हैं, 34(2) की बड़ी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, और इवन सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ अवैध शराब की बिक्री की शिकायतें मिलती हैं, गंभीरता से पुलिस कार्रवाई करती है, और इसमें गंभीर 34(2) जो धारा होती है उसमें गिरफ्तारी की जाती है। आरोपी की माल और जो वाहन है, या अगर वाहन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको राजसात किया जाता है, और ये कार्रवाई लगातार जारी है। इसमें हमारा सूचना तंत्र, मुखबिर तंत्र भी एक्टिव रहता है, और जो पुराने इस प्रकार के रिकॉर्ड वाले लोग हैं, ऐसी छवि जिनकी है या ऐसी शोहरत जिनकी है, उन पर भी लोग लगातार काम करते हैं, और जो शिकायतें आई थी उनमें कार्रवाई हुई है, और आगे भी इसमें कार्रवाई जारी रहेगी। सर, लेट नाइट पब कल्चर ने कहीं ना कहीं इंदौर की संस्कृति को दूषित किया है। ऐसे में कई बार विवाद भी सामने देखने को मिलते हैं ऐसे लेट नाइट पब पार्टीज़ में। ऐसे विवादों की रोकथाम के लिए इंदौर पुलिस क्या प्लान है? आपने देखा होगा कि एक तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि कानून का उल्लंघन, विधि का उल्लंघन जहाँ हो रहा है,
वहाँ हम कार्रवाई करते हैं, क्योंकि हमें कानून अलाउ करता है कि हम कार्रवाई करें। अवैध शराब बिक रहा है, अवैध गांजा या अवैध कोई ड्रग का बिक रहा है, उसको कार्रवाई करें। अवैध कहीं हुक्का बार चल रहा है, उस पर हमने देखा हुआ, हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो अवैध जहाँ है, जहाँ विधि का उल्लंघन है, वहाँ तो सख्त कार्रवाई पुलिस करती ही है। जहाँ विधि विरुद्ध दुकान खुली हुई है, विधि विरुद्ध कोई गैदरिंग चल रही है, वो भी हम कार्रवाई करते हैं। और एक होता है ये कि जहाँ विधि का तो अनुपालन किया जा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोसाइटी या कल्चर के लिए ठीक नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने एक अभियान पूरा अभी चला रखा है। जैसे आपने देखा होगा, पिछले दिनों एक सीरीज चली थी वर्का क्षेत्र में, जिसमें मैं भी स्वयं गया। हम लोगों ने हॉस्टल्स में और जो कोचिंग संस्थान, उनमें लगातार बच्चों से, जो स्टूडेंट्स, उनसे कम्युनिकेशन किया। हम लोगों ने जो वहाँ के दुकानदार हैं, शिकायत आई थी कि चाय की जो दुकान है उनमें सिगरेट पीते हैं ओपनली, तो उनमें हम लोगों ने वहाँ कम्युनिकेट किया, उनको बताया कि आपकी भी एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको भी मॉडल कोड करना है। आपकी दुकान खोल के बैठे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है फ्री हैं सारे बर्डन से। आपको भी जो है ध्यान रखना है कि यहाँ छेड़छाड़ ना हो, यहाँ नशाखोरी ना हो, यहाँ बच्चियों के ऊपर लोग सिगरेट पी के छल्ले ना उड़ाएं। सिगरेट की जो स्मोकिंग होती है वो एक्टिव और पैसिव होती है। एक्टिव करने वाला, लेकिन पैसिव स्मोकिंग वो होती है जो सामने बैठा आदमी धुआं झेल रहा है, उसको भी बहुत नुकसान होता है, मेडिकल साइंस कहता है। तो ऐसे में हम लोगों ने सख्त कार्रवाइयाँ भी की हैं और उनको रोका भी है। लगातार ये कार्रवाई जारी रहेंगी। हम लोग हॉस्टल वालों से भी अपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा सिस्टम कई हॉस्टल्स ने किया है, जिसमें CCTV कैमरे लगाए हैं। उन्होंने रात में आने जाने के रजिस्टर्स रखवाए हैं, आने जाने पे प्रतिबंध लगाए हैं। और हम लोगों ने उनसे ये भी कहा है कि कोई भी अगर स्टूडेंट के बारे में कोई ऐसी सूचना मिलती है कि वो नशाखोरी कर रहा है या कुछ गलत काम कर रहा है किसी प्रकार से, तो हम लोग को सूचना दें, गोपनीय उनका नाम रख के हम कार्रवाई करेंगे। इसी प्रकार छात्रों को भी कहा है कि उनके बीच में अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है तो उसको सूचित करें, ताकि एक स्वस्थ माहौल बने और छात्र जो वास्तव में पढ़ाई लिखाई करने हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकें। और अगर ये सब चीज़ें पालन करेंगे लोग, जैसे हमने एक कम्युनिकेशन के माध्यम से प्लान किया है, तो निश्चित तौर पर इसमें कल्चरल जो एक डैमेज की बात आ रही है, उसमें भी बहुत करके सुधार होगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर तो ये थे इंदौर के एडिशनल DCP प्रशांत चौबे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इंदौर की जनता को घबराने की ज़रूरत नहीं है और जिस किसी शरारती तत्व ने यह पत्र लिखा है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह प्रौत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।